दीदी ये लीजिए पानी। अरे अंधी है क्या तू? तुझे दिखाई नहीं देता कि तूने ये क्या किया? सॉरी दीदी, गलती से गिर गया था पानी। अरे गलती तुझसे नहीं, गलती ना हमसे हो गई जो तुझे इस घर में शादी करके ले आए। और वैसे भी तू ना इस घर की छोटी बहू नहीं होती, तू देवरानी नहीं होती ना अगर मेरी, तो तुझे ना मैं इस घर से धक्के मार के ना अभी के भी बाहर निकाल देती। और वैसे भी तू ना इस घर की नौकरानी बनने लायक भी नहीं है, समझी तू? दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हाँ सही तो कह रही हूँ, तुझसे ना घर का कोई काम नहीं होता, सारा दिमाग खराब कर दिया मेरा तूने तो। तुम्हें कितने बार समझाया इस घर से चलते हैं पर तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आती। तुम्हें तो इस घर को स्वर्ग बनाया ना, देख लिया तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें नौकरानी बना दी इस घर में। अरे क्या हुआ, तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? खुशबू क्या हुआ तुम बताओ। अरे तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? इस गवार बेवकूफ से पूछो, इसने ना पानी मेरा ऊपर गिरा दिया सारा का सारा, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए यार। खुशबू तुम चुप रहो। सनी तू बता क्या हुआ। बस भैया अब हमसे और नहीं सहा जाता। आज पता है क्या हुआ, भाभी ने आज इसको घर की नौकरानी बना दिया। क्या खुशबू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में? तुमने अपनी छोटी देवरानी को नौकरानी बोला? ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं करा, समझी तुम मेरी बात? तुम भी अब इसकी साइड ले रहे हो। और वैसे भी अगर इसे नौकरानी नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ, तुम्हें पूरी बात का पता नहीं ना इसलिए। और वैसे भी इससे ना घर का कोई काम नहीं होता ठीक से। और एक तो जब से तुम्हारी माँ गई ना, तब से तुम्हारा छोटा भाई और उसकी ये वाइफ हमारे सर पे ना बोझ बनकर बैठे हैं। बस घर में रह के मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं, इनको और कोई काम नाम नहीं है बिल्कुल। और ऊपर से अगर ये कोई गलती करते तो क्या मैं इनको चिल्ला भी नहीं सकती, इनसे कुछ गलत भी नहीं बोल सकती क्या मैं? खुशबू तुमने इस घर की बड़ी बहू हो और तुम्हारा काम है, तुम्हारा फर्ज है इस घर को साथ लेके चलना, लेकिन तुम क्या करती हो? बैठी बैठी ऑर्डर देती रहती हो और आराम फरमाती रहती हो। तुम्हारी माँ क्या करती थी? वो भी यहाँ बैठे ना मुझ पर हुक्म चलाती थी, समझे तुम? तुमने ना मेरी माँ को कभी समझा ही नहीं ठीक से। मेरी माँ तुम दोनों में कभी कोई फर्क ही नहीं समझती थी, लेकिन तुम अपनी छोटी देवरानी में कितना फर्क समझती हो, उसको नौकरानी समझती हो तुम। और ये तुम्हारी छोटी देवरानी घर का सारा काम संभालती है क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है, उसको समझती भी है, इसलिए मेरी माँ इसका साथ देती थी। तुम्हारी तरह आराम फरमाना नहीं जानती, समझी? और इस बात को मेरी माँ अच्छे से जानती थी। तुम्हारी माँ पागल होगी, मैं पागल नहीं हूँ, समझे तुम? बस खुशबू बहुत हुआ तुम्हारा। मैं अपनी माँ के खिलाफ ना एक शब्द नहीं सुनूंगा। और हाँ ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपनी छोटी देवरानी से बहुत जलती हो। क्या कहा तुमने? मैं इससे जलती हूँ? अरे मैं क्यों से जलूंगी? ऐसा क्या है इसके पास जो मेरे पास नहीं है? और वैसे भी मेरे पास जो है ना वो इसके पास नहीं है, समझे तुम? और ये तुम्हारा भाई एक महीने से ना घर पे बैठा है, घर पे बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ता है ये। और इस सब के बाद भी अगर मैं इससे कुछ गलत बोल देती हूँ, इसकी वाइफ से कुछ गलत बोल देती हूँ, तो इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? हाँ बताओ मुझे। चुप खुशबू, तुम्हें भी पता नहीं है इन दोनों ने ना हमारे लिए क्या किया है। बस भैया रहने दो। नहीं सनी, इसको पता चलने दे आखिर बात क्या है। ये सोचती है इस घर में सब कुछ इसी का है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे हाँ हाँ बताओ बताओ, जरा मैं भी तो सुनूं कि आखिर क्या किया ऐसा इन दोनों ने। और वैसे भी इसको ना खुश हो जाना चाहिए कि इतने गरीब परिवार से उठाकर हम लोग ना इसे इतने बड़े महल में लेकर आए हैं, समझे? बस भाभी मेरी बीवी अगर बड़े घर की नहीं है पर ये दिल की बहुत बड़ी है। तुम्हें शायद आइडिया नहीं है, जब मैं 2 महीने के लिए बीमार हो गया था और काम पे नहीं जा पाया था, तो तुम्हें पता नहीं है हमारे घर का खर्चा, हमारे बच्चों का खर्चा और जो छोटे मोटे खर्चे होते ना वो किसने चलाए? हमारे छोटे देवन ने, जिसके बारे में तुम बोल रही हो। और जब मैं बेड पे रेस्ट करता था तो तुम क्या करती थी? तुम बस घर पे पड़ी रहती थी, कोई काम नहीं करती थी। मेरी दवाई का ध्यान, मेरा खाने पीने का सब चीज का ध्यान किसने रखा? तुम्हारी छोटी देवरानी ने। बड़े भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप दीदी को ये सब क्यों बता रहे हो? ये बातें कोई बताने की नहीं होती। देखा खुशबू, अपनी छोटी देवरानी को तुम्हारा इतना सुनाने के बाद भी ना ये बताना नहीं चाहती, ना जताना चाहती। ये तो चाहती है सब लोग खुश रहे, सब लोग मिलके रहे, लेकिन तुम ना ये बिल्कुल नहीं चाहती। और जिस घर से ये है ना उस घर में कभी इन्होंने एक बर्तन नहीं इधर से उधर करा हुआ, लेकिन इस घर में ये सारा काम करती हैं क्योंकि ये इसको ना अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। तुम्हारे उठने से पहले तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए लंच बनाती है, डिनर बनाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, सब कुछ बनाती है। क्यों? ये नौकरानी है? नहीं ना, ये अपनी जिम्मेदारी समझती है इसको। और तुम क्या कह रही थी इससे? ये अंधी हो गई है? अरे अंधी ये नहीं, अंधी तुम हो गई हो जो तुम्हें इसके एफर्ट्स नहीं दिख रहे, जो ये करती है वो नहीं दिख रहे। अरे आज तो तुमने ना सारी हदें पार करती, और ये सब इसलिए करती है ताकि हमारे परिवार को जोड़े रख सके। और तुम इसको अपने परिवार का हिस्सा क्यों नहीं समझती? भारती मैं हाथ जोड़ के तेरी भाभी की तरफ से माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर दे। अरे नहीं भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप माफी क्यों मांग रहे हो? नहीं सनी, विशाल ठीक कह रहे हैं। और भारती तुम प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। जाने अनजाने मैंने तुम दोनों से बहुत ज्यादा गलत बोल दिया,
इतना गलत इतना रूडली बिहेवियर किया मैंने तुम लोगों के साथ। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मैं ना इन दोनों से बहुत जलती थी क्योंकि इनको ना घर के सारे लोग बहुत पसंद करते थे, पर मैं ना ये कभी नहीं समझ पाई कि इन लोगों को घर के लोग क्यों पसंद करते हैं। आखिर ना गलती मेरी थी, मुझे ना शौक चढ़ा था घर की मालकिन बनने का, और मालकिन बनने के चक्कर में ना मैंने इन दोनों के साथ रूडली बिहेवियर किया। मालकिन तो घर की मैं बन गई, पर ना ये नहीं समझ पाई कि घर को साथ लेके कैसे चलते हैं, घर में ना एकता कैसे लेकर आते हैं। बस मैं यही पीछे रह गई। प्लीज तुम दोनों मुझे माफ कर दो, और ना मैं अपनी गलती को ना समझ चुकी हूँ। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। और भारती तुम प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? प्लीज ऐसा मत कहो।